वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं भैया प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर सेकंड पे अपन रीड करेंगे टिंडल प्रभाव और थर्ड पे हम रीड करेंगे प्रकीर्णन के कारण विभिन्न घटनाएं। ठीक है, ये टॉपिक्स जो होते हैं आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे आरएएस मेंस के एग्जाम में जो दे रहे हैं, आईएएस मेंस एग्जाम दे रहे हैं, उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों में ही खास बात यह होती है कि अगर आपने प्रभावी शब्दों के साथ आंसर दिया है ना, तो फिर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर आपने तुक्का लगाया है, हर कुछ लिखा है, तो उस आंसर में थोड़े से नंबर कम आएंगे, कम मार्क्स आएंगे। इसलिए प्रभावी शब्दों में हम आपको आंसर देना बताएंगे। अगर आप प्रभावी शब्दों में आंसर देंगे ना, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये पक्की बात है। तो देखिए टॉपिक कौन कौन से हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो टिंडल प्रभाव है, और प्रकीर्णन के कारण विभिन्न घटनाएं हैं। इन तीनों टॉपिक्स की चर्चा करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं भैया। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, पहले तो ये देख लेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो आपको एक अच्छे शब्दों में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि प्रकीर्णन किसे कहेंगे, है ना। ये प्रकाश का प्रकीर्णन अगर आप समझ में आ जाए तो मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना कि सर समझ में आ गया, और अगर समझ में नहीं आए तो भी बता देना सर समझ में नहीं आया। देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, ये तो बड़ा प्रश्न आ जाता है इसमें भैया बोर्ड की एग्जाम में। लेकिन आरएस वगैरह जो एग्जाम जो होती है उनमें सिर्फ ये लिख देते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन, ये शब्द लिख देंगे और सामने लिख देंगे 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स ये लिख देंगे। आंसर क्या देंगे, अपने को इस हिसाब से 2-3 लाइनों का आंसर देना होता है। तो आप क्या बताएंगे कि जब प्रकाश वायु में उपस्थित विभिन्न कणों से टकराता है। वायु में कौन कौन से कण होते हैं आपको पता है, धूल है, मिट्टी है, धुआं है, ठीक है, काफी छोटे तिनके हैं। ये वायु में उपस्थित विभिन्न कणों से टकराता है। जब प्रकाश वायु में उपस्थित विभिन्न कणों से टकराता है, तो प्रकाश व इन कणों के बीच धूल, धुएं, मिट्टी जो होते हैं उन कणों से टकराकर कार्बन इन कणों से जब टकराता है तो इनके बीच में क्या होता है, अन्योन्य क्रिया होती है। तो ये शब्द प्रभावी शब्द है। जब प्रकाश वायु में उपस्थित विभिन्न कणों से टकराता है तो उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, और उस अन्योन्य क्रिया के कारण प्रकाश जो होता है विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है या फिर प्रसारित हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं बच्चा। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसे कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन कि जब प्रकाश वायु में उपस्थित विभिन्न कणों से, बहुत सारे कण होते हैं वायु में, कार्बन के कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, धूल मिट्टी आदि के कण होते हैं। तो जब प्रकाश इन कणों से टकराता है, ठीक है, तो क्या होता है, इन कणों के बीच में व प्रकाश के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, और अन्योन्य क्रिया के कारण वह प्रकाश क्या हो जाता है बच्चा, बिखर जाता है। ठीक है, बिखर जाता है या प्रसारित हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटनाएं हैं, आप लोग उनको ध्यान से देख लीजिए। पहला है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए इनका विस्तृत आंसर अगली क्लास में मैं बताऊंगा, लेकिन जो 1 नंबर का आंसर है वो ये है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला रंग दिखाई देता है। अब आप ये पूछेंगे कि सर प्रकाश में तो बहुत सारे 7 रंग होते हैं, बहुत सारे तो नहीं होते, 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में, लेकिन नीला रंग ही क्यों दिखाई देता है, उसकी अगली क्लास में हम ये आपको बताएंगे। ध्यान से पहले ध्यान रखना कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। गहरे समुद्र जल का रंग जो होता है, समुद्री जल किस प्रकार का दिखाई देता है, उसका रंग किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है वो रक्ताभ दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। रक्ताभ का मतलब लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या खास बात बताई,
सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ, रक्ताभ का मतलब होता है बच्चा लाल रंग, है ना, रक्ताभ, रक्त के समान लाल रंग का सूर्य दिखाई देता है। देखा होगा आपने, जब सूर्य उदय होता है तब और जब सूर्यास्त होता है तब दोनों ही समय सूर्य एकदम जिसको कहते हैं रक्त तप्त लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है तो आप बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये मुख्य घटनाएं जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। अब बहुत ही बढ़िया वर्षन हम चर्चा करेंगे, किसके कौन सा वर्षन है, आरएस की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट वर्षन है, इसको हम कहेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव 2 नंबर का प्रश्न आ जाए और आप एग्जाम में टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं 10th की एग्जाम में आ जाए, आप आंसर कैसे लिखें, तो देखिए ये है टिंडल प्रभाव। बच्चा टिंडल प्रभाव किसे कहेंगे, देखिए वही बात है, प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पर लगभग होता है कि पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। ये पहली लाइन प्रभावी लाइन है। देखो आप लोगों को समझ में आए वो अलग बात है, आप लोगों के समझ में आ जाए वो अलग बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट वाला आपको बता रहा है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है, तो समझ में आना एक अलग चीज है, समझ में आना वो एक अलग चीज है। लेकिन जब मेंस की एग्जाम होती है, जब बोर्ड की एग्जाम में होती है, तब दिखता कौन सा है, जो आप लिखते हैं। तो लिखने के लिए क्या चाहिए बच्चा, प्रभावी शब्द चाहिए। और प्रभावी शब्द कहाँ से मिलते हैं, आपको बुक्स में से मिलते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में मिलती है, साहित्य अकादमी की बुक्स में से मिलती है। तो प्रभावी शब्द जो आपके पास है ना, तो किसी भी आंसर को प्रभावी आप बना सकते हो। अगर आपके पास प्रभावी शब्द नहीं है, समझ में आ गया और अपनी भाषा में लिख रहे हो, ठीक है, नंबर तो आएंगे लेकिन प्रभावी शब्दों वाली कमी रह जाएगी। ठीक है ना, तो आप ध्यान में रखेंगे प्रभावी शब्द आप लिखेंगे तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। पृथ्वी का वायुमंडल जो होता है सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, बहुत प्रकार के कण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एक जगह से आप वायु उठाओगे उसमें अलग कण मिलेंगे, दूसरी जगह से वायु उठाओगे उसमें अलग कण मिलेंगे। तो किस प्रकार का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ध्यान से देखेंगे पहली लाइन, टिंडल प्रभाव में पहली लाइन क्या लिखेंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें जल बूंदे क्या क्या पाया जाता है, देखो जल की बूंदे पाई जाती है, धूल कण पाया जाता है, धुआं पाया जाता है, कार्बन आदि कण पाए जाते हैं। ठीक है ना, इन कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार के लगभग बराबर होता है। कोलाइडी कणों के आकार के ये कण होते हैं, किस प्रकार के कणों के, कोलाइडी कणों के आकार के ये होते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी कणों के आकार के भी और जिसको कहते हैं निलंबन के या सस्पेंशन कणों के आकार के भी जब ये कण होते हैं ना, तो क्या करते हैं, जब प्रकाश किरणें इन कणों से टकराती है, देखिए पृथ्वी का वायुमंडल, पहली लाइन, पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, इसमें जल बूंदे, जल की बूंदे, धूल कण, धुआं आदि के कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये कण लगभग कोलाइडी कणों के आकार के होते हैं। जब प्रकाश की किरणें इन कणों से टकराती हैं, जब प्रकाश की किरणें इन कणों से टकराती हैं, तो प्रकाश विसरित या प्रकीर्णित हो जाता है। यानी कि प्रकाश जो है प्रकीर्णन हो जाता है, विसरित हो जाता है, जिसके कारण हमें ये विसरित प्रकाश, जब ये विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे नेत्र के पास पहुंचता है, तो हमें प्रकाश की किरणों का मार्ग चमकीला दिखाई देता है। यह प्रकाश की किरणों का मार्ग जब चमकीला दिखाई देता है, उसमें धूल कण, मिट्टी कण आदि डांस करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रभाव को टिंडल नामक वैज्ञानिक जिसने इसको खोजा था के नाम पर इसको क्या कहते हैं, हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ध्यान रखें टिंडल प्रभाव की ये खास बातें एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं कि पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें जल बूंदे, धूल, मिट्टी कण, धुआं, कार्बन आदि के कण पाए जाते हैं। इन कणों का आकार जो होता है कोलाइडी कणों के आकार के लगभग बराबर होता है। जब प्रकाश किरणें इन कणों से टकराती हैं, जब प्रकाश किरणें इन कोलाइडी कणों से टकराती हैं, इन मिट्टी के कणों से टकराती है,
इन धुआं के कणों से टकराती हैं तो क्या हो जाती हैं, यह प्रकाश विसरित या प्रकीर्णित हो जाता है। और जब ये विसरित या प्रकीर्णित प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचता है तो हमें इस प्रकाश का मार्ग चमकीला दिखाई देता है। खास बात सुनना भाई, प्रकाश का मार्ग कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रकाश का प्रकीर्णन की क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, और टिंडल प्रभाव क्या है। जो टिंडल प्रभाव था वह भी किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।